Bismillahirrahmanirrahim. Last time we studied about plane waves. उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि प्लेन वेव्स क्यों नेसेसरी हैं और प्लेन वेव की फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेन वेव्स की एप्लीकेशंस क्या हैं. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम देखते हैं लाइक साउंड वेव्स, लाइट वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो प्लेन वेव्स में कन्फाइन करना, एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि प्लेन वेव हमारे पास जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है कि हाउ कैन यू सिंपली कस्टम अ वेव इन अ प्लेन, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन वेव. उसके लिए हमने एक वेव वेक्टर के लिया था और उसी तरह से फिर हमने उसको कन्फाइन किया था 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स वाई जेड के लिए, और फर्दर हमने उसको 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन और 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के लिए स्टडी किया था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल वेव्स. तो सबसे पहले तो हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे स्फेरिकल वेव्स क्या होती हैं. लाइक दिस वन, फ़र्ज़ कर आपके पास एक वाटर टैंक है इस तरह से ये, और इसमें आप कोई स्टोन टॉस करते हैं लाइक दिस वन. तो ये स्टोन जो है इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा लाइक दिस वन. तो ये एक्शन डाउनवर्ड मूव करेगा और इसके रिएक्शन में ये वेव्स इस तरह से बनेंगी. ये नेक्स्ट टाइम जो आपके पास वेव फॉर्म आएगी वो इस तरह से ट्रैवल करती हुई वेव फॉर्म आपको वाटर टैंक में नज़र आएगी. इसी तरह से अगर साउंड सोर्स है लाइक दिस वन, या लाइट सोर्स है एस, इसको अगर हम नाम दे दें एस, तो इससे लाइट जो है वो तमाम डायरेक्शन में क्या होगी, स्प्रेड होगी. दिस इज़ कॉल्ड अगेन स्फेरिकल वेव. एक्चुअली किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें उसका वेव फ्रंट रिक्वायर्ड होता है. तो वेव फ्रंट की 2 टाइप्स होती हैं. फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट एंड सेकंड इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो प्लेन वेव फ्रंट को एक्सप्लेन किया था हमने प्लेन वेव्स के लिए, और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं स्फेरिकल वेव इन टर्म ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो वेव फ्रंट क्या होगा अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला दें सोर्स के करीब जो कि स्प्रेड हुए हैं, तो ये एक वेव फ्रंट बन जाएगा लाइक दिस वन. तो दिस इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. इसी तरह से फर्दर मिलाते चले जाएँ तो नेक्स्ट पॉइंट तमाम को जब आप मिलाएंगे तो एक स्फीयर टाइप शेप बन जाएगी. दिस इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. तो यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं 3 डायमेंशन केस के लिए, और उसमें फ़र्ज़ कर लें कि हम कंसीडर करते हैं, आइडियलाइज कर देते हैं सोर्स को एज अ लाइट सोर्स या सोर्स ऑफ लाइट. अब जो लाइट या सोर्स ऑफ लाइट है उसकी रेडिएशन तमाम डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, जैसे कि मैंने ये आपको एग्जांपल दिखाई यहाँ पर. तो दिस सोर्स इज़ आल्सो कॉल्ड आइसोट्रोपिक सोर्स. आइसोट्रोपिक मीन इसकी तमाम डायरेक्शन में जो वेव्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको क्या आएंगी, सेम नज़र आएंगी, और इन तमाम वेव फ्रंट का डायमीटर भी हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा. इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लैप्लासियन ऑपरेटर. स्फेरिकल में आपको याद होगा आपने कोऑर्डिनेट पढ़े थे आर, थीटा एंड फाई. तो यहाँ पर आज हम वो यूज़ करेंगे आर, सेकंड वन इज़ कॉल्ड थीटा एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज़ कॉल्ड फाई. तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की शक्ल में हम इस स्फेरिकल वेव को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर लैप्लासियन ऑपरेटर होता है. दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर 1/r स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल आर, आर स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल आर, प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा. यानी फर्स्ट टर्म इन टर्म ऑफ आर, सेकंड इन टर्म ऑफ थीटा एंड थर्ड इन टर्म ऑफ फाई. और यहाँ पर ये कन्वर्जन है कि किस तरह से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. जैसे कार्टेशियन में आप लेते थे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो आज स्फेरिकल में आप एक्स के बजाय लेंगे आर साइन थीटा एंड कॉस फाई. वाई को लेंगे आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. ये कहाँ से आए इसके लिए देखें डायग्राम यहाँ पर दिस वन. तो ये एक ज्योमेट्री आपको दिखाई गई है स्फेरिकल वेव फ्रंट की. फ़र्ज़ करें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इनमें ये पोजीशन वेक्टर है आर. इस आर को अगर इस एक्स के साथ एंगल थीटा से लेबल कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा थीटा मीन आर कॉस थीटा बन जाएगा, और इसके सामने वाला क्या बनेगा, आर साइन थीटा, दिस वन. इसी तरह से इन दोनों को जो कंबाइन करेंगे साइन थीटा, अगर ये एंगल हम ले लेते हैं फाई, तो यहाँ पर आर का ये कंपोनेंट बन जाएगा आर साइन फाई.
ठीक है। तो आर साइन थीटा ऑलरेडी मौजूद था इसके अंदर ये, तो यहाँ तक कि आर साइन थीटा और इसके अंदर फर्दर क्या ऐड हो जाएगा साइन फाई। इसी तरह से अगर आप इसको देखेंगे ये फाई के लिहाज से कॉस फाई बनता है और इसका साइन थीटा यहाँ पर मौजूद है दिस वन, तो आर साइन थीटा कॉस फाई। तो ये जो पॉइंट पी है स्फेरिकल में, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है दिस वन, इस शेप के अंदर ये जो ऐसे डॉटेड लाइन भी नज़र आ रही है आपको दिस वन, मैं आपको लाइन फेर के दिखा रहा हूँ आपको ये। तो ये स्फेरिकल पार्ट का एक पार्ट दैट इज़ कॉल्ड कर्व या आर्क लेंथ। तो इसमें ये आर थीटा फाई क्या है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन आ गई स्फेरिकल वेव फ्रंट की। द वेव हुज वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक spherical surfaces which increase in the diameter as they expand out in the surrounding space like this one। ये सोर्स आपके पास, तो सोर्स के करीब जो वेव फ्रंट बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट, और जो आप दूर जाते जाएंगे स्फेयर एक्सटेंड होता जाएगा। तो यहाँ तक ये आपके पास स्फेरिकल वेव फ्रंट है और इससे अगर आप दूर चले जाएँ दैट इज़ कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। तो यानी सोर्स के नज़दीक जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे तमाम वेव की वो विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल वेव फ्रंट, और सोर्स से जब वे चले जाएंगे तो यू विल एक्सप्लेन अबाउट द प्लेन वेव फ्रंट। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम डिफरेंशियल वेव इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल टी स्क्वायर आर टी। हम इसको टर्म ऑफ आर ले रहे हैं और ये डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड स्क्वायर। स्फेरिकल वेव्स 3 डायमेंशनल वेव्स हैं, ठीक है, एंड आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, यानी उनमें तमाम में सिमेट्री है। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एक राइट साइड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लेफ़्ट साइड पर आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो ये कंसेंट्रिक है, तमाम वेव्स को विद रिस्पेक्ट टू सेंटर एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से ये जितनी वेव फ्रंट्स हैं, the waveforms suggest that it might to be more convenient to describe them in spherical polar coordinates। तो उनके तमाम कोऑर्डिनेट्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि स्फेरिकल वेव जो है उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, लेकिन हम जस्ट एक्सप्लेन करेंगे कि स्फेरिकल वेव इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट आर, और ये थीटा और फाई पर डिपेंड नहीं करते, यानी साई डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा एंड साई डज नॉट डिपेंड अपॉन फाई, क्योंकि पोजीशन के लिहाज से वेरी कर सकते हैं आप, थीटा या फाई के लिहाज से वेरी नहीं कर सकते। थीटा या फाई वो स्फेयर में क्या है, कांस्टेंट है। मज़ीद इसमें देखें ये जो आर है ये लोकेशन है उसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट की, जो कि थीटा के लिहाज से है या फिर फाई के लिहाज से। एनी हाउ हम इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ पर आप देखें जो डेल स्क्वायर है ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसकी ये वैल्यू होती है, और यहाँ पर अगर आप इसको अब सॉल्व करें इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन आपके पास आता है इस इक्वेशन का दिस वन। तो इसमें हम लेफ़्ट साइड लेके इसको अटैम्प्ट करते हैं। ये देखें लेफ़्ट साइड हमने ले ली, इसमें 1/r स्क्वायर। अब आप इस पर लगाएंगे प्रोडक्ट थ्योरम, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे 2r, ये एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस r स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल r स्क्वायर। अगले स्टेप में आप जाएंगे ये आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, तो ये रिमेनिंग टर्म आपके पास आ गया। इसमें अगर आप देखें इस इक्वेशन में जो सेकंड टर्म है दिस वन, इसको हम रीराइट कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/r पार्शियल स्क्वायर साई ओवर पार्शियल आर स्क्वायर इंटू आर साई ऑफ आर टी। अब ये देखने के लिए कि ये एक्सप्रेशन हमने जो लिया है क्या ये आपस में इक्वल है या नहीं है, तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं थोड़ा सा। ये देखें इसको 1/r को ऐसे ही देते हैं और इसको डबल डेरिवेटिव को अलग अलग कर देते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल आर पार्शियल ओवर पार्शियल आर। अब आप देखें इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब आप इस पर लगाएंगे दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट थ्योरम, ये हमने प्रोडक्ट थ्योरम लगाया, आर का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और फिर अगेन आर को छोड़ दिया, साई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। अब आप इसमें देखें अगेन इस पर अप्लाई करेंगे आप, ये इस इक्वेशन पर तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जब आप
तो ये आप देख सकते हैं इसमें, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो दोनों टर्म सेम है, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 2/r पार्शियल साई और पार्शियल r एंड सेकंड एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये जो एक्सप्रेशन आई है इसको यूज़ करेंगे हम बिकम फ्रॉम एक्सप्रेशन 2.38। तो ये आप देख सकते हैं 1/r दिस वन, इसको आप लिख सकते हैं, ये देखें। तो ये 1/r² बन जाएगा, पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल t²। और ये r को आप एक r से अगर यहाँ से अंदर ले जाएं तो ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। तो ये इक्वेशन आलमोस्ट सेम आ जाएगी। तो ये जो इक्वेशन 2.39 आई है, दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन वेयर द स्पेस वेरिएबल इज़ r, दैट इज़ फंक्शन ऑफ r एंड t। और ये सिमिलर है टू 1 डायमेंशनल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन के। तो आप इसको देख सकते हैं लाइक दिस वन, पार्शियल स्क्वायर साई, पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल r² r साई ऑफ r t। तो इसमें ये r से r को आप कैंसिल कर देंगे और बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अगर हम इसको रिप्लेस करें फॉर x एक्सिस 1 डायमेंशनल, यानी r को रिप्लेस कर दें बाय x, तो जहाँ जहाँ पर r है वहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इसी तरह अगर आप y से रिप्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ पर y होगा, r होगा, वहाँ y आ जाएगा। z में रिप्लेस करेंगे तो वो लॉन्ग z एक्सिस आ जाएगी। तो दस ये जो इक्वेशन है ये 2.41, इसका जो जनरल सोल्यूशन है दैट इज़ इक्वल टू साई ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस वी टी। माइनस मीन ये वेव ट्रैवलिंग कर रही है टूवर्ड पॉजिटिव x एक्सिस। और अगर आप इसको एनालॉजी सोल्यूशन लें, यानी r से मल्टीप्लाई कर दें तो ये r माइनस वी टी, और r से डिवाइड कर दें तो साई ऑफ r टी एफ ऑफ r वी टी माइनस वी टी। तो ये सोल्यूशन आ जाएगा इक्वेशन 2.35 का। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड सोल्यूशन लेते हैं, अनदर सोल्यूशन, तो यहाँ पर जो आपके पास f है वो g से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो माइनस है प्लस, यानी जब वेव ट्रैवल कर रही है टूवर्ड नेगेटिव x एक्सिस। तो अगर आप जनरल सोल्यूशन लेंगे, आप इन दोनों टर्म को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो साई इज इक्वल टू c1 प्लस फर्स्ट सोल्यूशन, c1 इंटू फर्स्ट सोल्यूशन प्लस c2 इंटू सेकेंड सोल्यूशन आ जाएगा। स्फेरिकल वेव को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टर्म ऑफ हार्मोनिक स्फेरिकल वेव्स। तो ये आप देखें, यहाँ पर ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई a/r cos ऑफ के आर प्लस माइनस वी टी। तो अगर आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो a की पावर आयोटा के आर प्लस माइनस वी टी। तो यहाँ पर ये जो आपके पास a आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड कांस्टेंट, ये सोर्स स्ट्रेंथ भी इसको कहा जाता है, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, फिक्स होती है। और ये जो सेकंड टर्म आ रही है k.r, दिस रिप्रेजेंट बाय द प्लेन। ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये जो एम्पलीट्यूड आ रहा है स्फेरिकल वेव का, उसको आप a/r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें जो एम्पलीट्यूड है स्फेरिकल वेव का वो फंक्शन ऑफ r है, यानी इन्वर्स ऑफ r आ रहा है। अगर r डिक्रीज़ होगा तो a इंक्रीज़ होगा, अगर r इंक्रीज़ होगा तो a क्या होगा, डिक्रीज़। इसको सम टाइम वेव नंबर भी कहा जाता है, टर्म r माइनस इन्वर्स को, यानी इसका यूनिट अगर आप लें तो वो सेंटीमीटर इन्वर्स बनता है। यहाँ पर अगेन एज एम्पलीट्यूड चेंजेस या डिक्रीज विद इंक्रीज दिस द प्रोफाइल ऑफ द स्फेरिकल वेव चेंज एंड इट एक्सपैंड एंड मूव आउट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जो जो r बढ़ता जाएगा तो वेव्स ओरिजिन से अवे ट्रैवल करती जाएगी। तो ये वो फैक्टर है जो कि आपको बताएगा डायरेक्ट किस तरह से टोटल एनर्जी फॉर द स्फेरिकल वेव रिमेन्स कांस्टेंट।